दुनिया की जासूसी जंग में कभी कभी गोलियां नहीं चलती। आज सवाल सिर्फ एक जनरल की गद्दारी का नहीं है। चीन एक सिस्टम वॉर लड़ रहा है। 2024 में अमेरिका का इंटेलिजेंस बजट करीब $15 बिलियन था। 2025 में इसे बढ़ाकर लगभग $28 बिलियन कर दिया गया। बजट को चीन के खिलाफ अंदर तक घुसने के लिए बढ़ाया गया था। झांग ने पैसों के बदले अमेरिका की CIA को चीन के परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़े संवेदनशील जानकारी दी। शी जिनपिंग पर जानलेवा हमला भी हुआ। ड्रैगन अब सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी घायल है। दुनिया की जासूसी जंग में कभी कभी गोलियां नहीं चलती, लेकिन असर किसी युद्ध से कम नहीं होता। साल 2024 में जब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व डायरेक्टर विलियम जोसेफ बर्न्स ने एक अमेरिकी मैगजीन में चीन को लेकर चेतावनी दी थी, तब बहुतों ने इसे महज एक थ्योरी माना। लेकिन अब 2025 में सामने आए चीन के टॉप जनरल झांग युक्सिया से जुड़े खुलासों ने साफ कर दिया है, यह चेतावनी नहीं, एक ब्लूप्रिंट था। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। आज सवाल सिर्फ एक जनरल की गद्दारी का नहीं है। सवाल है, क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत चीन अंदर से हिल चुका है? और क्या ये हिलना सीधे सीधे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सत्ता केंद्र पर हमला है? CIA की चेतावनी, चीन रूस से भी बड़ा खतरा। साल 2024 में विलियम बर्न्स ने साफ लिखा था कि अमेरिका के लिए चीन अब रूस से भी बड़ा और लंबे समय तक रहने वाला खतरा बन चुका है। रूस सीमित भूगोल और सीमित संसाधनों के साथ लड़ता है, लेकिन चीन एक सिस्टम वॉर लड़ रहा है। इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री और साइबर स्पेस, हर मोर्चे पर। बर्न्स ने यह भी माना कि चीन की आंतरिक सुरक्षा इतनी मजबूत हो चुकी है कि वहां से खुफिया जानकारी निकालना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि उन्होंने CIA के बजट को दोगुना करने की वकालत की। यह कोई सामान्य मांग नहीं थी, यह संकेत था कि अमेरिका अब चीन के खिलाफ डिफेंस नहीं, ऑफेंस की तैयारी में है। बजट बढ़ा और एक साल बाद बड़ा धमाका। 2024 में अमेरिका का इंटेलिजेंस बजट करीब $15 बिलियन था। 2025 में इसे बढ़ाकर लगभग $28 बिलियन कर दिया गया। और ठीक एक साल बाद चीन से जुड़ा सबसे बड़ा जासूसी विस्फोट। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने दावा किया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बेहद करीबी माने जाने वाले टॉप जनरल झांग युक्सिया ने अमेरिका को चीन के परमाणु हथियारों से जुड़ी अत्यंत गोपनीय तकनीकी जानकारियां साझा की। यानी जिस बजट को चीन के खिलाफ अंदर तक घुसने के लिए बढ़ाया गया था, उसका पहला बड़ा रिजल्ट सामने आ गया। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि कौन है झांग युक्सिया? तो झांग युक्सिया कोई मामूली अफसर नहीं थे। वे PLA यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सबसे ताकतवर जनरलों में गिने जाते थे। वे सीधे शी जिनपिंग के भरोसेमंद सर्कल का हिस्सा थे। 75 साल की उम्र में जब किसी भी जनरल का नाम इतिहास की किताबों में सुरक्षित हो जाना चाहिए था, वहीं झांग पर देशद्रोह का दाग लग गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक झांग ने पैसों के बदले अमेरिका की CIA को चीन के परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़े संवेदनशील जानकारी दी। इतना ही नहीं, उनके CIA से सीधे संपर्क बताए गए। यानी यह सिर्फ एक लीक नहीं था, बल्कि एक लंबे समय से चला आ रहा ऑपरेशन था। चीन का परमाणु कार्यक्रम, अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता। अमेरिका पहले से ही चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अलर्ट पर था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में कह चुके हैं कि चीन तेजी से अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय चीन के पास करीब 600 परमाणु हथियार हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। अब सोचिए, अगर इस प्रोग्राम की अंदरूनी तकनीकी जानकारियां अमेरिका के हाथ लग जाएं, तो रणनीतिक संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। यही वजह है कि झांग युक्सिया का मामला चीन के लिए सिर्फ शर्मनाक नहीं, बल्कि एक्सिस्टेंशियल थ्रेट बन गया है। अंदर से टूटता ड्रैगन।
इस पूरे मामले में एक और नाम सामने आता है, चीन की सरकारी कंपनी चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के पूर्व महाप्रबंधक गु जून। रिपोर्ट्स के मुताबिक गु जून ने हाल ही में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें झांग यूक्सिया की कथित भूमिका का जिक्र था। मतलब साफ है, चीन की सत्ता को यह जानकारी अमेरिका से नहीं, अंदर से मिली। यहीं से सवाल उठता है, क्या चीन की सत्ता व्यवस्था में दरारें पड़ चुकी हैं और क्या शी जिनपिंग का आयरन कंट्रोल अब कमजोर हो रहा है? साइबर जंग, बिना गोली के हमला, यह कहानी सिर्फ एक जनरल तक सीमित नहीं है। अमेरिका के चीन पर बड़े पैमाने पर साइबर हमलों के आरोप लगाए गए हैं। जनवरी 2024 में अमेरिकी सीनियर अफसरों ने बताया था कि चीनी सैन्य हैकर्स ने अमेरिका की अहम इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क्स में सेंध लगाई। इन हमलों के पीछे जिस हैकर ग्रुप का नाम सामने आया था वह था वोल्ट टाइफून। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों का टारगेट था ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, तेल और गैस पाइपलाइन, रेल सिस्टम, सैन्य कम्युनिकेशन नेटवर्क, यहां तक कि प्रशांत महासागर में स्थित गुआम के कम्युनिकेशन सिस्टम में भी घुसपैठ की गई। यानी जंग अब बॉर्डर पर नहीं, डेटा और नेटवर्क पर लड़ी जा रही है। CIA का नया प्लान, चीन को घेरो हर तरफ से। विलियम बर्न्स ने अपने लेख में यह भी बताया था कि CIA बड़े पैमाने पर मंदारिन भाषा जानने वाले लोगों की भर्ती कर रही है। साथ ही लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, इंडो पैसिफिक जैसे इलाकों में चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देने के लिए ऑपरेशन तेज किए जा रहे हैं। CIA का सटीक बजट कभी सार्वजनिक नहीं होता, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एजेंसी का सालाना बजट $15 बिलियन से ज्यादा है। मतलब साफ है, अमेरिका ने चीन के खिलाफ खुफिया जंग में पूरी ताकत झोंक दी है। गेम ओवर किसका? अब असली सवाल, क्या यह सिर्फ एक जनरल का पतन है या शी जिनपिंग की सत्ता पर सीधा वार? चीन में सत्ता का मॉडल डर और नियंत्रण पर चलता है। ऐसे में अगर शी जिनपिंग का सबसे भरोसेमंद जनरल ही अमेरिका से जुड़ा निकले तो यह सिर्फ सुरक्षा विफलता नहीं बल्कि लीडरशिप फेल्योर माना जाएगा। यही वजह है कि यह मामला चीन के लिए सिर्फ इंटरनल क्राइसिस नहीं बल्कि इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट बन चुका है। जंग शुरू हो चुकी है। यह कहानी साफ संकेत देती है कि अमेरिका चीन टकराव अब ट्रेड वॉर या डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं रहा। अब यह एक सीक्रेट वॉर है जहां हथियार नहीं, जानकारी सबसे बड़ा हथियार है। इसी बीच दावे यह भी किए गए कि शी जिनपिंग पर जानलेवा हमला भी हुआ, जिसके बाद आरोपियों को तुरंत हिरासत में लिया गया। यानी साफ है, पहले चीन के राष्ट्रपति का गेम ओवर और फिर चीन की रणनीतिक बढ़त पर सीधा हमला। ड्रैगन अब सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी घायल है और यही चोट आने वाले वर्षों में दुनिया की राजनीति की दिशा तय करने वाली है। वहीं आपको क्या लगता है, चीन को खत्म करना इतना आसान है जितना अमेरिका सोच रहा है या अभी अमेरिका को और मेहनत करनी पड़ेगी? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपका पार स्नेह न्यूज़ वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। यह आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज़ पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।